हेलो हमारे सभी साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग पर। और ये इंजीनियरिंग के जो बात होगा वो हाई स्कूल जस्ट जो अभी पास किए हैं और उनके लिए हैं। और सर्वप्रथम इसलिए हाई स्कूल जितने लोग पास हैं मीन्स हमारे सभी जो विद्यार्थी हाई स्कूल जस्ट पास किए हैं उनके लिए डायरेक्शन विजन आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी को ढेरों बधाइयां। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंजीनियरिंग में एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाएगा जिसका नाम आईईआरटी है। और आज आईईआरटी आज के डेट में जो आर्थिक मंदी के दौर में गुजरता हुआ आईईआरटी आज भी 100% प्लेसमेंट कायम रखता है। और ये किस प्रकार से अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड कायम रखता है उसमें बहुत सारे पहलू हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जस्ट हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स पास करते हैं उनके मन में बहुत तरह के विचार बनते हैं कि कौन से फील्ड में हमको जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर लाइन में जाना है, कृषि विभाग में जाना है, अकाउंटेंट में जाना है, अदर बहुत सारे ब्रांच है। इसमें एक इंजीनियरिंग भी है। यदि आपको बहुत छोटे से ड्यूरेशन में थोड़े से ड्यूरेशन में आपको सक्सेस पाना है, मतलब अपनी कैरियर को बना लेना है, तो उसमें एक आईआरटी बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। उसमें इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमारा प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में हो जाए और अच्छी कंपनी में हम ग्रोथ कर पाए, अपने आप को 10 साल बाद बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आईआरटी में ऐसा क्या है जो कम सीटों में, जो अभी आज के डेट में जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम सीटें आती हैं, उन कम सीटों में भी आईआरटी के स्टूडेंट अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ऐसा क्या कारण है? जैसे हम प्लेसमेंट की भी बात करते हैं या प्लेसमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर की दोनों की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन दोनों में आईआरटी के स्टूडेंट, मतलब चाहे प्लेसमेंट के दौर हो, अदर हमारे अदर पॉलिटेक्निक है उत्तर प्रदेश के या अदर जगह है, उनके कंपैरिजन में ऐसा इसमें क्या है जो प्लेसमेंट के साथ साथ उन कम सीटों में भी, जैसे डीआरडीओ है, चाहे एसएससी जेई है, चाहे यूपी आर्बिनल है, यदि ये देखा जाए तो इसमें जो कम सीटें आती हैं कम सीटों में भी आईआरटी के स्टूडेंट अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? यदि एक पहला देखा जाए प्लेसमेंट के तौर पर, प्लेसमेंट और गवर्नमेंट में दोनों के लिए आप इसको समझेंगे बड़े बारीकी से तो आपको बड़ा एकदम दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है। जैसे प्लेसमेंट प्लेसमेंट को माना जाता है ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगा कि प्लेसमेंट हो रहा है, 100 हो रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 10% होता है, बताते हैं 50-60%, और इसका पूरा पूरा हो जाते हैं, तो फिर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसके कहीं दिखेगा भी नहीं कि इसका 100% प्लेसमेंट होता है। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्लेसमेंट है आईआरटी का रिकॉर्ड है, मतलब यदि अच्छा स्टूडेंट उसमें है, थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से पढ़ रहा है, तो उसका 100% प्लेसमेंट होना तय हो जाएगा। ये प्लेसमेंट के तौर पर यदि बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्लेसमेंट और गवर्नमेंट दोनों की बात करते हैं, ऐसा क्या है? पहला हमारा पहलू जो आता है, फर्स्ट वाला जो पहलू आता है, उसमें बोला जाता है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वैल्यू जो होता है ये आईआरटी का बड़ा ही बेहतर है। मतलब बहुत 1955 से स्टार्ट किया गया और तब तक ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर ये अपने स्टूडेंट को निकाला, और विदेश विदेश में अच्छे अच्छे पोस्ट पर आईआरटी के स्टूडेंट हैं। और उन्हीं से ये ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर हैं। और उस बेहतर से जब कंपनी समझ जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बेहतर हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत तरह के कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं स्टूडेंट्स को लेने के लिए। मतलब ये जान लेंगे कि मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर के जो इंडियन लेवल की कंपनी है वो सभी इसमें प्लेसमेंट के तौर पर आती हैं। चाहे वो इंडाल्को हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मारुति सुजुकी हो, लार्सन एंड टर्बो हो, मतलब बहुत सारे जो कंपनी हैं वो आपका पार्टिसिपेट हमारे इस आईआरटी में किया जाता है। तो ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है कि ब्रांड बना लिया है, मतलब आप उसमें जाएंगे तो एटलीस्ट एक ब्रांड के तौर पर होगा कि यही आईआरटी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब आईआरटी में जितने जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा होगा। दूसरा ये प्लेसमेंट के तौर बता रहा है। प्लेसमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू है, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं यानी कि समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। दूसरा होता है, दूसरा बोला जाएगा सिलेबस। इसमें सिलेबस की बात करते हैं, जैसे अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका सिलेबस और इसका सिलेबस में अंतर है। सिलेबस में क्या होता है? सिलेबस में जो कि हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो मानसिकता होता है कि यार यहाँ पर पूरा पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाता होगा या इंग्लिश में ही पूरा सेमेस्टर भी देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में ही देना पड़ता है, ये ठीक है। हम लोग प्रयास करते हैं जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल से आते हैं उनके लिए बड़ा, मतलब सभी लोग को कोऑपरेट कराता है कि हाई स्कूल से लड़का आता है तो फर्स्ट ईयर में बड़ा ही शानदार तरीके से उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में धीरे धीरे उसको कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट हो जाता है तो बेहतर जो आईआरटी का क्राइटेरिया है कि बेहतर स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो हम लोग उसमें या पूरी टीम उसमें निकालने के पूरा प्रयास करता है। सिलेबस में
जो देखा जाए तो आईएआरटी का जो सिलेबस है अदर उत्तर पॉलिटेक्निक की अपेक्षा बेहतर है। इसको माना जाता है कि इसका सिलेबस एक तरीके से मान लेंगे कि ये बीटेक लेवल का भी हो सकता है। आप देखेंगे चाहे जो भी है इसका पेपर उठा के देखा जाएगा और इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएशन लेवल का इंजीनियरिंग होता है उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब इसका सिलेबस डिप्लोमा जो अदर डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन है उसके कंपैरिजन में बेहतर है, बढ़िया है। मतलब सिलेबस थोड़ा कठिन रखा गया है लेकिन फिर भी यदि अच्छा स्टूडेंट्स इसमें आता है तो सिलेबस को आराम से हैंडल कर जाता है, इसीलिए उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज भी करता है। मतलब सिलेबस एक ठीक ठाक आईआरटी में रखा जाता है अदर पॉलिटेक्निक के कंपैरिजन में देखा जाए तो। दूसरा आता है क्लासेस। जो क्लासेस देखा जाए इसका प्रॉपर क्लासेस भी चलता है, क्लासेस भी प्रॉपर आईआरटी में चलता है और इस वजह से भी प्लेसमेंट का एक अच्छा इसको बनता है। क्लासेस है, सिलेबस है, ब्रांड वैल्यू है, ये तीन जो पहलू है। क्लासेस बेहतर यदि चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो नॉलेज होगा स्टूडेंट्स का वो बेहतर होगा। यहाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी जो वर्क होता है वो यदि बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है प्लेसमेंट का पूरा पूरा फैक्टर डिटेल निकालता है। आगे एक आता है जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं या इन्वायरमेंट लोकेशन दोनों की बात कर देते हैं। जो सबसे बढ़िया जो माना जाता है इसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंट यदि हम बात करें या फिर लोकेशन की बात करें, लोकेशन का मतलब कहां पर स्थित है। जैसे ये नहीं कहा जा सकता कहां पर स्थित है मतलब संगम में स्थित है तो इससे बहुत बड़ा प्लेसमेंट का कोई लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन या एनवायरनमेंट का पहला मोटो क्या है कि यहाँ पर जो लड़के आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो आपका एक अच्छा मींस प्रिपरेशन के बाद आते हैं। कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन फाइट करते हैं। और हाँ बता दें इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 3 जून तक है। आप चाहे तो भर सकते हैं, भरना भी चाहिए सभी को, एक बार ट्राई करना चाहिए। एनवायरनमेंट यदि निकल गया तो समझ लीजिए कि आपका एक छोटे से करियर ड्यूरेशन में, लाइफ के छोटे से ड्यूरेशन में आपका जो सक्सेस है वो बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट और लोकेशन का मतलब होता है जो वहाँ का माहौल होता है। जब अच्छा स्टूडेंट्स उसके कैंपस के अंदर आएगा तो आपका माहौल अच्छा रहेगा, पढ़ाई का माहौल होगा, क्लास के अंदर बेहतर स्टूडेंट आएंगे तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस भी होगा। और इंजीनियरिंग में ये होता है कि बेहतर परफॉर्मेंस किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह पर 80% स्टूडेंट्स जो एकदम मतलब थोड़ा सा उस तरह का आएंगे और 20% बढ़िया आएंगे तो आपका जो माहौल है वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर मान लीजिए कि 99% स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन बढ़िया कंपटीशन बीट करके आ रहे हैं और 1-2% होता है तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट बेहतर मान लिया जाएगा। इसलिए यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है वो अच्छा हो जाता है। लोकेशन की बात करते हैं, हमने बताया कि लोकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि प्रयाग में स्थित है इससे कंपनी का बहुत बड़ा लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं। लोकेशन का मतलब है कि यह ऐसी जगह पर स्थित है जो प्रयागराज में, जहां पर पढ़ाई का माहौल ऑटोमेटिक है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ये एक पढ़ाई का सबसे बेहतरीन जो प्लेस है, चाहे वो किसी भी चाहे आईएएस बीसीएस से रिलेटेड हो, चाहे जेई से रिलेटेड हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होता है कैंपस इंटरव्यू के लिए जो लड़के जो हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो 6 सेमेस्टर में हैं, उन 6 सेमेस्टर से पहले ही कुछ जिनको गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना होता है वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंगें होंगी जहां पर प्री फाउंडेशन जेई का कराया जाता होगा, हो सकता है उस साइड में अपनी नॉलेज को ग्रोथ कराने के लिए लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ताकि उनका फाइनल ईयर होते होते एक बैकअप बन जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो डीआरडीओ हो, यूपी आर्मी नगर हो, चाहे सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एनीवन जो भी हो उसमें के लिए। मतलब ये कॉलेज के आसपास कुछ ऐसा माहौल मिल जाता है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे टेक्निकल, अलग अलग प्रकार का। हो सकता है कि और कहीं इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। यदि आपको लगता है फिर से हम जेई का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको दूसरे सिटी में आना पड़ेगा, तो उस केस में आपको फिर से नए सिरे से प्रिपरेशन करना होगा, आपका टाइम लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आप आराम से चाहे तो पढ़ते हुए आपका प्रिपरेशन गवर्नमेंट सर्विस के लिए किया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और दूसरी बात, यदि आपको प्लेसमेंट के रूप में तैयारी करना है तो इसमें प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप पढ़ते पढ़ते चूंकि आसपास मिल जाते हैं जहां पर सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर के नॉलेज भी काफी हद तक बेहतर हो जाता है। चाहे वो कह सकते हैं चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो, इससे जो प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है
तो जो स्टूडेंट्स के पहले से दिमाग में फिर हो जाता है कि हमको नहीं प्राइवेट में ही जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है। मतलब गवर्नमेंट में जाना है तो थोड़ा सा कोचिंग से रिलेटेड टेस्ट से आदि आदि ज्वाइन करता है। यदि आप उसको प्लेसमेंट लेना है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड है आदि, इससे रिलेटेड जितने डिजाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर है या लैंग्वेज है या जो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा है, चाहे एक्सेल है, पावर पॉइंट, इन सभी का नॉलेज अपने पास ज्ञान लेता है, जिसकी वजह से इस प्लेसमेंट में काफी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और इसीलिए जो हमारे जो आईआरटी का है, तो आईआरटी के का जो प्लेसमेंट है वो और की तुलना में बेहतर हो जाता है। तो सिंपल सा हम ये पहलू बनाए, ब्रांड वैल्यू है, सिलेबस है, क्लासेस है, एनवायरमेंटल लोकेशन है, अच्छे लोकेशन पर आप तैयारी भी कर सकते हैं यहाँ के बाद, यहाँ पढ़ने के साथ साथ, और इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। हमने कहा कि डीआरडीओ को चाहे अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आता है तो उसमें आईआरटी परफॉर्मेंस बेहतर करता है। इसका मेन रीजन ये है कि वो पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब सेकेंड ईयर से ही वो गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन और शहर में और पॉलिटेक्निक में ऐसे जगह पर यदि कहीं एडमिशन हो गया जहाँ पर कोई उसका लेना देना नहीं, वहाँ का माहौल ही सही नहीं होगा, तो आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्योंकि आज का डेट जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा ग्लोबल हो गया, और उस केस में आपको स्टार्टिंग से ही अपने माइंड में बना लेना होगा कि हमको या जो एडमिशन ले रहे हैं तो हमको 3 साल बाद, मतलब 6 सेमेस्टर बाद अपने को कहाँ प्रेजेंट करना होगा, एक प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में। इस तरह से जब माइंड मेकअप करके इसके अंतर्गत आएंगे तो बेहतर आप अपने जो फ्यूचर को एक अलग स्टेटस दे पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो है कि जो आईईआरटी का जो फॉर्म है वो 3 जून लास्ट डेट है, आप इसको भर सकते हैं यदि आप इंजीनियरिंग में कैरियर अपना बनाना चाहते हैं। और ये बड़ा ही ऑप्शन अच्छा बेहतर है। और कभी कभी दिमाग में होता है कि बाय द वे यदि हमारा इस बार नहीं निकला आईआरटी तो क्या हम किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, या फिर 1 साल इसका प्रिपरेशन करके नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इसके लिए प्रिपरेशन किया जाए। तो यदि हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारे रिगार्डिंग, आप कोई और से भी विचार ले सकते हैं, हमारे रिगार्डिंग ये होता है कि हमको यदि 1 साल बाद भी एक अच्छा माहौल मिल जाता है जहां पर प्लेसमेंट का जो चांसेस है वो 100% है, तो हम उस इंस्टीट्यूट को 1 साल बाद भी अप्रोच करेंगे तो और की तुलना में बेहतर होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाय द वे यदि आपका कहीं एडमिशन कहीं और जगह हो गया, 3 साल बाद निकल गए, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कंपनी नहीं गई, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं गए, 1 2 3 साल लगा दिए गवर्नमेंट सेक्टर में, क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल ही नहीं है उस तरह का, वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट ही नहीं है, वहाँ पर कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट सीरीज जहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल उस केस में आपका ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लॉस होगा एज कंपेरिजन टू 1 साल प्रिपरेशन का। तो माना जाता है 1 साल प्रिपरेशन यदि लग रहा होगा तो 1 साल ड्रॉप करके भी प्रिपरेशन के लिए थ्रू यदि आपको लगता है कि यह विजन हम ले सकते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में या और बेहतर इंस्टीट्यूट आपको जो भी समझ में आता है उसमें एडमिशन लेना चाहिए। मींस आपका प्रिपरेशन बेस्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता, आराम से भी कोई ईमानदारी से यदि पढ़ा है हाई स्कूल और उसमें पेपर सॉल्व जो 2 4 साल 5 साल का इसको देखते हुए 2 4 5 साल का सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो आप जब बैठेंगे उसमें एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत आपको वो नहीं लगेगा कि बहुत कठिन है, आराम से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं भी होता है तो के लिए हम बता रहे हैं कि यदि बेकार इंस्टीट्यूट से अच्छा है कि 1 साल बाद बेहतर इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो कम से कम 3 4 साल में ही आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पर प्लेसमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो बस थोड़े से ड्यूरेशन में, बाकी हम लोग आगे वाले में और बताते चलेंगे कि इंजीनियरिंग में ऐसी कौन सी ब्रांचेज हैं जो आपको आज के डेट में बेहतर परफॉर्मेंस मतलब बेहतर प्लेसमेंट देता है। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आज के आर्थिक जो मंदी के तौर पर भी आईआरटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट अभी भी ठीक ठाक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जगह की तुलना में मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर बेहतर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो सब ठीक है, लेकिन यदि ऐसे देखा जाए तो मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट है वो और ब्रांचों की तुलना में कम है। क्यों है ऐसा हम लोग आगे वाले में कभी भी डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे जो हाई स्कूल जस्ट पास किए हैं उनके लिए काफी वीडियो जो हेल्पफुल होगा। और इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 3 जून तक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्म चाहे तो डाल सकते हैं। आप प्रिपरेशन करने के लिए 3 4 5 साल का पेपर अपना रिवाइज करेंगे, मतलब देखेंगे कैसा पूछा गया है, उसके बाद आराम से बड़े ही जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके एकदम बढ़िया सा पॉजिटिव के साथ जाएंगे और
एग्जाम देंगे तो बिल्कुल क्वालिफाइड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।